देखते हैं मानव हृदय की कार्यति। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हृदय कैसे कार्य करता है, हृदय की कार्य प्रणाली क्या है। तो हृदय की कार्यति, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हृदय जो परिसंचरण तंत्र है उसको विलियम्स हार्वे ने 1928 में बताया। विलियम्स हार्वे ने सबसे पहले 1928 में हृदय की कार्य प्रणाली और किस प्रकार हृदय में रक्त परिसंचरित होता है उसको बताया। हृदय की कार्य प्रणाली को दो भागों में पढ़ते हैं। नंबर 1 है हृदय स्पंदन, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं, हृदय स्पंदन। दूसरा है हृदय चक्र, हार्ट साइकिल। तो इन दोनों पॉइंट्स के आधार पर हम हृदय की कार्य प्रणाली को समझेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हृदय स्पंदन अर्थात हृदय में जो स्पंदन होता है, जिसको हम हृदय धड़कन कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं, वो है क्या? वो एक क्रमिक स्पंदन, यानी लगातार हृदय में जो क्रमिक लगातार जो स्पंदन होते हैं उनमें दो चीजें होती हैं। एक होता है संकुचन और एक होता है अनुशीतलन। संकुचन को हम प्रांकुंचन भी कहते हैं, इंग्लिश में सिस्टोल, जबकि अनुशीतलन जिसको शिथिलन कहते हैं वो इंग्लिश में डायस्टोल भी कहलाता है। यहाँ सीधी सी बात हम समझ लेते हैं। संकुचन का अर्थ होता है हृदय का पिचकना और शिथिलन या अनुशीतलन का मतलब होता है हृदय का रिलैक्स होना। तो ये दो चीजें लगातार हृदय में होती हैं जब हृदय कार्य करता है। तो ये दोनों को मिलाकर ही हम क्रमिक स्पंदन अर्थात हृदय स्पंदन कहते हैं। और ये हृदय स्पंदन स्वतः ही होता है। पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि मानव का जो हृदय है वो पेशीय पंपिंग अंग है, पेशीय पंपिंग अंग है, अर्थात पेशियों से बना है, पेशी जनित हृदय कहलाता है। पेशी जनित हृदय रेखित और अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि मानव के हृदय में जो हृदय पेशियां होती हैं वो रेखित और अनैच्छिक प्रकार की होती हैं, अर्थात उनका सीधा मस्तिष्क से कोई डायरेक्ट जो है रिलेशन नहीं होता है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। ये स्वतः ही धड़कने वाली पेशियां होती हैं। हम जानते हैं कि भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय विकास में हम पढ़ेंगे कि भ्रूणीय अवस्था में लगभग तीसरे से चौथे सप्ताह, ये ध्यान रखने की बात है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मानव में भ्रूणीय अवस्था के तीसरे से चौथे सप्ताह अर्थात 3rd से 4th वीक में लगभग हम कह सकते हैं 28वें दिन ये रेखित अनैच्छिक पेशियां अर्थात हृदय पेशियां बन जाती हैं और लगातार धड़कना शुरू करती हैं। तो जैसे ही ये बनती है और उसके बाद लगातार हृदय हमारा धड़कता है, तब तक जब तक प्राणी की मृत्यु नहीं होती, अर्थात ताउम्र आजीवन हृदय पेशियां हृदय को लगातार स्पंदित करती हैं। इसीलिए हृदय को मायोजेनिक हृदय कहते हैं। दो प्रकार के हृदय होते हैं, एक तंत्रिका जनित हृदय जिसमें तंत्रिकाओं के द्वारा हृदय को स्पंदन के लिए निर्देश दिया जाता है, जब जैसे कॉकरोच के अंदर होता है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर होता है। जबकि कशेरुकी प्राणियों में मायोजेनिक हार्ट होता है, पेशी जनित हृदय होता है, जिसमें मस्तिष्क से सीधा संबंध न होकर मांसपेशियों स्वतः ही स्पंदित होती हैं। तो स्वतः कंपित होने वाली पेशियों को ही मायोजेनिक पेशियां कहते हैं। और इसमें स्पंदन जब प्रारंभ होता है तो उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार का पेशी हृदय पेशी तंत्र होता है। तो ध्यान रखने की बात है स्टूडेंट,
विशिष्ट प्रकार का हृदय पेशी तंत्र होता है और इस हृदय पेशी तंत्र के द्वारा ही हृदय का संचालन होता है। और इसके प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? इस विशिष्ट हृदय पेशी तंत्र में SAN अर्थात साइनो ऑरिक्यूलर नोड, जिसे पेस मेकर भी कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हृदय स्पंदन को प्रारंभ करती है। यहाँ से प्रारंभ होता है, हृदय स्पंदन प्रारंभ होता है, इसीलिए इसको पेस मेकर कहते हैं। यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं, इस डायग्राम में जो आलिंद है, अग्र महाशिरा छिद्र के पास आलिंद की दीवार पर ये एक पेशीय गुंडी नजर आ रही है, जिसे पेस मेकर या साइनो ऑरिक्यूलर नोड कहते हैं। यहाँ से स्पंदन प्रारंभ होते हैं और नीचे तक AVN अर्थात ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड, साइनो ऑरिक्यूलर नोड भी कहते हैं। इसे ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर नोड कहते हैं। तो ये AVN नोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से स्पंदन AVN नोड में जाते हैं और ये AVN नोड नीचे की ओर हिस के बंडल और पुर्किंजे के तंतु जो नीले की पेशियों में होते हैं, नीले की भित्तियों में होते हैं, वहां तक स्पंदन को ले जाते हैं और स्पंदन आवेगों के रूप में पल्सेस के रूप में जाते हैं और इनकी जो स्पीड है लगभग 72 से 80 प्रति मिनट होती है। और ये घुंडी पेशीय घुंडी से होते हुए आगे पूरे हृदय में संचारित होते हैं, जिससे हृदय लगातार संकुचन और शीतलित होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, जिन्हें सेमी ल्यूनर वॉल्व भी कहते हैं। तो यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, ये अर्धचंद्राकार कपाट हैं, जिनसे रक्त नीले से जो है कहाँ पर जा रहा है? ये फुफ्फुसीय धमनियों के अंदर जा रहा है, फेफड़ों के अंदर जा रहा है। तो फुफ्फुसीय धमनियां होती हैं और इसके अलावा धमनी कांड दोनों के अंदर सेमी ल्यूनर कपाट होते हैं। नेक्स्ट है यूस्टेकियन कपाट। यहाँ हम देख सकते हैं कि अग्र महाशिरा के खुलने के स्थान और पश्चिम महाशिरा के खुलने के स्थान पर यूस्टेकियन कपाट होते हैं। ये कपाट अग्र महाशिरा से रक्त आता है तो ये खुल जाते हैं, इसी प्रकार पश्चिम महाशिरा से यहाँ पर आकर खुलते हैं और रक्त को आलिंद के अंदर लेकर आते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने कुछ कपाट और नोड्स की बात की। तो स्टूडेंट्स इस पूरे हृदय संचालन तंत्र को हम एक छोटे से चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हार्ट है और यहाँ ये SAN साइनो ऑरिक्यूलर नोड, जिसे हम पेस मेकर कहते हैं, पेस मेकर, यहाँ से स्पंदन प्रारंभ होते हैं, स्पंदन यहाँ से प्रारंभ होते हैं और दूसरी नोड जो कि आलिंद निलय की भित्ति के पास स्थित होती है, जिसे AVN अर्थात ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, यहाँ पर आते हैं और ये लगातार इसको तेजी से नीचे की ओर इसके बंडल और दो भागों में डिवाइड होकर इस प्रकार ये नीले की भित्तियों में संचारित हो जाते हैं। ये हिस का बंडल है, हिस बंडल
हिज बंडल, ये पुरकिंजे के तंतु तो इस प्रकार यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार साइनो ऑरिक्यूलर नोड स्वतः ही स्पंदन प्रारंभ करती है और यहाँ से स्पंदन कहाँ पर जाते हैं, एवीएन अर्थात ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड में जाते हैं और ये नोड यहाँ से आवेगों को हिस्से बंडल, ये पेशियों से बने बंडल होते हैं, पेशियों की बंडल हैं जहाँ से स्पंदन आगे बढ़ते हैं और पूरी नीले भित्तियों के अंदर पुरकिंजे के तंतु फैले होते हैं जिनके द्वारा सारे हृदय नीले पेशियों के अंदर क्या होता है कि आवेग संचारित होते हैं और हृदय धड़कने लगता है। तो इस प्रकार यहाँ आगे हम देखते हैं कि एक हमारा हृदय स्पंदन पार्ट पूरा हो जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं हृदय चक्र क्या होता है। तो हृदय चक्र को इसको हमें मिटाना पड़ेगा, तो आप एक बार इसको उतार लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हृदय चक्र। तो हृदय चक्र जो होता है वह उसमें एक हृदय चक्र में दो प्रमुख पॉइंट्स हम कह सकते हैं, प्रांकुंचन और अनुशीतलन या संकुचन व अनुशीतलन, ये दो अवस्थाएं होती हैं एक हृदय चक्र में। इससे हम हृदय चक्र काल भी निकाल सकते हैं। हृदय चक्र काल क्वेश्चन आता है, मानव का हृदय चक्र काल कितना होता है। तो मानव हार्ट साइकिल को निकालने के लिए हम 1 मिनट में हम जानते हैं 60 सेकंड होती है, तो 60 को डिवाइड करेंगे 1 मिनट में हृदय धड़कने की संख्या, और ये हम जानते हैं 1 मिनट में मानव का हृदय लगभग 72 बार धड़कता है व्यस्क मानव का। तो 60/72 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.8 सेकेंड। ये हृदय का चक्र काल होता है। हृदय चक्र काल, मानव का हृदय चक्र काल 0.8 सेकेंड होता है। ये ध्यान रखेंगे आप। यहाँ हम हृदय चक्र को समझने के लिए हृदय चक्र के अंदर प्रांकुंचन और अनुशीतलन अर्थात सिस्टोल और डायस्टोल के अंदर 4 प्रमुख भाग पड़ेंगे, अर्थात आलिंदों में अनुशीतलन, आलिंदों में संकुचन, नीलों में संकुचन और नीलों में अनुशीतलन। तो 4 भाग हो गए, अर्थात आलिंदों में अनुशीतलन, आलिंदों में संकुचन, नीलों में संकुचन और नीलों में अनुशीतलन, अर्थात दोनों की प्रत्येक की 2-2 अवस्थाएं हम पढ़ेंगे। और कंप्लीट अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ भी 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है आलिंदों का, और चक्र इसी प्रकार नीलों के हम चक्र की बात करें तो वो भी 0.8 सेकेंड में पूरा हो रहा है। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ से लेके चलते हैं आलिंदों में अनुशीतलन। तो आलिंदों में अनुशीतलन जो होता है वो लगभग 0.7 सेकेंड में कंप्लीट होता है। क्योंकि यहाँ लगभग सबसे अधिक समय लग रहा है, तो क्यों लगता है उसको हम यहाँ देखते हैं कि देखिए किस प्रकार आलिंदों में हम कहते हैं कि हृदय को लाया जाता है शरीर के विभिन्न भागों से। तो जब आलिंद अनुशीतलन अवस्था में होते हैं दोनों आलिंद, तो रक्त को अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा से यूस्टेकियन कपाट के द्वारा कहाँ पर लाया जाएगा, ये दाएं आलिंद के अंदर, ठीक है, अशुद्ध रक्त होगा, जबकि बाएं आलिंद में उपशीय शिराओं के द्वारा शुद्ध रक्त को फेफड़ों से लाया जाता है। इस प्रकार इसको अनुशीतलन के समय ज्यादा समय लेता है।
तो यहाँ पर ये लगभग 0.7 सेकंड का समय लगता है। जब ये आलिंद पूरी तरह अनुशीतलित अवस्था में होते हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे ये भरने लगते हैं, और जैसे ही ये भर जाते हैं तो यहाँ जो कपाट नजर आ रहे हैं, द्विवलन कपाट और इधर त्रिवलन कपाट, दोनों पर दबाव बढ़ने लगता है, जिससे ये ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही ये ओपन होते हैं उसके तुरंत बाद यहाँ पर आलिंदों में संकुचन स्टार्ट होता है। तो जैसे ही दोनों आलिंदों में संकुचन होगा, दोनों आलिंदों में संकुचन होते ही ये द्विवलन और त्रिवलन कपाट से होकर सारा शेष बचा हुआ जो रक्त है वो नीलों में आ जाता है, आलिंदों से नीले में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीलों के अंदर आ गया है। इसी प्रकार यहाँ से ये त्रिवलन कपाट के द्वारा ट्राइफॉस्फेट वाल्व द्वारा दाएं आलिंद से दाएं नीले में, इसी प्रकार यहाँ बाएं आलिंद से द्विवलन और लेटरल कपाट द्वारा बाएं आलिंद में नीले में आ जाता है। इसके बाद तुरंत नीलों में संकुचन प्रारंभ होता है। तो नीलों में जैसे ही संकुचन प्रारंभ होगा, हम जानते हैं नीलों की भित्ति मोटी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मोटी भित्ति की बात करें तो यहाँ पर बाएं आलिंद की भित्ति सबसे ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि इसके द्वारा रक्त को शरीर में भेजा जाता है धमनी चाप के द्वारा। ठीक इसी प्रकार यहाँ से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजा जाता है। तो जैसे ही नीलों में संकुचन होगा तो वो बहुत कम समय के लिए होता है। तो यहाँ 0.3 सेकंड के समय के अंदर नीलों में संकुचन होता है, और जैसे ही संकुचन होगा तो यहाँ पर द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट बंद हो जाते हैं, और अर्धचंद्राकार कपाट ये आपको दिख रहे हैं, सेमी ल्यूनर वॉल ये ओपन हो जाते हैं, और रक्त को फेफड़ों में फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा, जबकि शरीर के अंदर धमनी चाप के द्वारा भेज दिया जाता है। यहाँ से शुद्ध रक्त जाता है, जो रेड कलर से दिखाया है, ये यहाँ से पश्च हिस्से में और ये शरीर के अग्र सिरे में भेज दिया जाता है। जबकि अशुद्ध रक्त जो है वो शुद्ध होने के लिए दोनों बाएं और दाएं फेफड़े में बाईं फुफ्फुसीय धमनी और दाईं फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा भेज दिया जाता है। इसके बाद तुरंत नीलों में अनुशीतलन होता है, और जैसे ही नीलों में अनुशीतलन होगा तो यहाँ से अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, और अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने की जो ध्वनि है वो हमें सुनाई देती है, जिसे हम डक की ध्वनि कहते हैं। आगे हम लेंगे तो यहाँ ये जो अनुशीतलन होगा नीलों के अंदर, इसमें लगभग पूरा 0.5 सेकंड का समय लगता है, और जैसे ही ये अनुशीतलित होते हैं तो उन्हें रक्त जो है शरीर से विभिन्न हिस्सों से अशुद्ध रक्त कहाँ पर आता है, आलिंदों के अंदर आता है। यानी नीले जब अनुशीतलित होते हैं तो रक्त कहाँ से आता है, आलिंदों से नीले में आता है। ठीक है, आलिंदों से नीलों में रक्त आता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि चार जो है पार्ट हैं पूरे हृदय चक्र के अंदर, आलिंदों में अनुशीतलन, आलिंदों में संकुचन, नीलों में संकुचन और नीलों में अनुशीतलन। तो टोटल जो समय है वो यहाँ भी 0.8 सेकेंड और यहाँ भी 0.8 सेकेंड होता है। इसके बाद एक टॉपिक है हमारा हृदय ध्वनियां, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम इसको देखते हैं हृदय की ध्वनियां, जिसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन कि हृदय की ध्वनियां, दो प्रकार की हृदय ध्वनियां हम देखते हैं। एक होती है लब, LUBB लब, एक होती है दूसरी ध्वनि डब, DUP डब। तो यहाँ लब की जो ध्वनि आती है, जैसे ही द्विवलन और त्रिवलन कपाट कब होंगे, ये जब नीले संकुचित अवस्था में होता है। तो
दीर्घवलन और त्रिवलन कपाट के बंद होने की, ध्यान रखना ये बंद होने की ध्वनियां हैं। जैसे ही ये कपाट तेजी से बंद होते हैं तो हमें लब की ध्वनि आती है। इसी तरह से दूसरी ध्वनि डप, ये सेमी ल्यूनर वाल, ये जो सेमी ल्यूनर वाल नजर आ रहे हैं, अर्धचंद्राकार वाल जो हैं, इनके बंद होने की ध्वनि आती है। और ये ध्वनि कब आती है? ये निलय में जब अनुशीतलन होता है उस समय ये ध्वनि आती है। अर्थात निलय जब रिलैक्स होते हैं तो उस समय, जैसे ही निलय रिलैक्स होंगे उस समय ये अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हृदय से संबंधित हृदय की जो कार्य प्रणाली है वो हम समझ गए होंगे। किस प्रकार हृदय में साइनो ऑरिक्यूलर नोड से जो है स्पंदन प्रारंभ होता है। साइनो ऑरिक्यूलर नोड से AVN अर्थात ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड के पास संकेत आते हैं और ये हिस के बंडल और पुर्किंजे के तंतुओं के माध्यम से निलय की पेशियों तक जाते हैं और ये लगातार आजीवन, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक हृदय धड़कता रहता है। कई बार हमने सुना है कि व्यक्ति कोमा में चला जाता है। कोमा में जाने का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति का जो ब्रेन है वो डेड हो गया है, लेकिन हार्ट अभी भी उसका पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर रहा है। और हम जानते हैं जब तक हार्ट हमारे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है तब तक हमारा शरीर जीवित रहता है, भले ही हमारा ब्रेन काम करे या नहीं करे। ब्रेन से हमें बाहर के जो उद्दीपन है, वायुमंडल के उद्दीपन है, सेंस ऑर्गन हमारे काम करते हैं, उनको हम पहचान पाते हैं। तो यहाँ हृदय यानी सीधा सीधा ये है कि पेशियों से संकुचित होता है, स्वतः ही होता है, मायोजेनिक है। तो इसीलिए इसे हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं और हृदय की पेशियां कभी नहीं थकती हैं। तो आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। डायग्राम को आप लेबल करके देखेंगे। जब तक आप सेल्फ बनाएंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। इसलिए आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें और वीडियो को पोज करके बार बार देखिए। और आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अलग से आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। और आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।